ट्रायंगल्स की बात करते हैं। आपने 9th क्लास में ट्रायंगल्स पढ़ा है, इसमें आपने कॉन्ग्रुएंसी और ट्रायंगल्स पढ़ा है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं, दो ट्रायंगल्स बिल्कुल इक्वल होते हैं, जब वो उससे ओवरलैप करते सेम हैं, शेप सेम साइज, मतलब कॉन्ग्रुएंट। इक्वल नहीं, इक्वल कहना गलत बात है भाई। दो शेप इक्वल नहीं होती कभी भी, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर होती है। नंबर्स इक्वल होते हैं, शेप इक्वल नहीं होती भाई। जैसे कि मेरा हाथ और अगस्त्या का हाथ सिमिलर है, राइट हैंड, एक अंगूठा 4 उंगलियां हैं, सिमिलर है भाई, ठीक है। लेकिन अगर हम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो ऑब्वियसली जल्लाद का हाथ है तो ये बड़ा होगा, ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर ये करूँ तो ये कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? इसका मतलब क्या हो गया? सेम सेम शेप एंड सेम साइज, ठीक है। अब सिमिलर का मतलब क्या होगा? सेम शेप, सेम शेप बट साइज कैन बी डिफरेंट, ठीक है। जैसे ये दोनों सिमिलर है, यस, कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलर है भाई, दोनों सर्कल है, सिमिलर हुए, कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये ड्रॉ कर दूं ऐसा, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? पक्का? छोटा तो नहीं लग रहा, बराबर से लगेगा। चलो मैं कंफ्यूजन दूर ही कर देता हूँ। इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2, इसका रेडियस R3। ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा कब? जब R2 इक्वल्स टू R3, यानी कि सर्कल्स हैविंग सेम रेडियस आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर? ठीक है। R1 और R2 इक्वल नहीं है, ये सिमिलर होंगे। इसको मैं C1 नाम दे रहा हूँ, इसको C2 नाम दे रहा हूँ, इसको C3 नाम दे रहा हूँ। C1 इज सिमिलर टू C2 क्योंकि R1 इज नॉट इक्वल टू R2। अगर दो सर्कल के रेडियस इक्वल हो जाएंगे तो वो क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। दो स्क्वायर्स के साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो दो रेक्टेंगल्स की लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो जाएगी तो दो रेक्टेंगल्स की लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल नहीं होंगी तो दो स्क्वायर्स की साइड इक्वल नहीं होंगी तो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स अलग अलग हुई तो सिमिलर। समझा? अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है 3 3 3 का, एक है 4 4 4 का, तो दोनों सिमिलर होंगे। क्लियर है? पक्का? सिमिलर का मतलब क्या हो गया? सेम शेप बट साइज कैन बी डिफरेंट, मतलब वो दिखने में सेम होंगे, बस इतनी सी बात। क्लियर है इतना? पक्का? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है बीपीटी। अब आज का काम हमारा सिर्फ बीपीटी से खेलना है और बीपीटी को जानना है और इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है? ओके, क्या हुआ? अब बीपीटी क्या होती है? जब एंगल्स इक्वल हो और साइड्स प्रोपोर्शनल जो इसने बोला ऐसा कुछ नहीं होता। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अगर मैं एक ट्रायंगल में, कोई भी रैंडम ट्रायंगल है दुनिया का, उसमें एक साइड के पैरेलल साइड ड्रॉ कर दूं, ठीक है, बीसी एक साइड ले रहा हूँ, बीसी के पैरेलल एक साइड ड्रॉ करूंगा जो कि अदर टू साइड्स को 2 पॉइंट पे कट करेगी। पैरेलल ड्रॉ करूंगा तो कट करेगी ना भाई, ठीक है। तो ड्रॉ करते हैं भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझना क्योंकि मैं रिपीट नहीं करूंगा। मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, पैरेलल लग रही है अब, ठीक है। ठीक, 5 से ज्यादा दिखता नहीं है। ये डी हो गया, ये ई हो गया, ठीक है। बीपीटी ये कहती है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल कटिंग द अदर टू साइड्स एट 2 पॉइंट, देन according to BPT, AD by DB is equals to AE by EC. This upon this equal to this upon this. ये BPT कहती है भाई, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम किसी को?
पक्का? तो यानी कि मेरे को ये प्रूव करना है. दिस इज व्हाट आई हैव टू प्रूव. ओके रिपोर्ट. इसकी पूरी डेफिनेशन, पूरी थ्योरम एज इट इज वर्ड टू वर्ड में हम बाद में लिखेंगे, पर बेसिक कंसेप्ट बीपीटी का यही है कि भैया अगर ट्राइंगल में कोई भी एक साइड के पैरेलल साइड बना दी जाए तो वो पैरेलल साइड दो साइड्स को कट करेगी. वो जो कट करेगी जिन पॉइंट्स पे उनका रेशियो इक्वल होगा. AD बाय दिस इक्वल टू AE बाय दिस. इजी. क्लियर है? इसके बाद हम कोरोलरी भी करेंगे. इसकी क्या होती है क्या नहीं होती है वो बात की बात. एक्सटेंशन बताऊंगा. ठीक है, शुरू करें. मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं यहाँ से. स्क्वायर बोल देता हूँ, इसको G बोल देता हूँ. ठीक है. DBC एक ट्राइंगल हो गया. EBC एक ट्राइंगल हो गया. एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या होगा? हाफ बेस AD ले रहा हूँ. AD इंटू हाइट क्या हो जाएगी? अगर AD बेस है तो हाइट क्या होगी? GE. बिल्कुल सही है, GE. ये स्टेप में किसी को डाउट है? हाफ बेस इंटू हाइट. AD का एरिया हो गया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB ले लेता हूँ. DEB ये भी हाफ बेस इंटू हाइट होगा. अगर मैं बेस DB ले रहा हूँ बेस DB ले रहा हूँ तो हाइट E से ली जाएगी, GE आएगी. इस स्टेप में किसी को डाउट है? मैं ये आपको कई बार समझा चुका हूँ कि हाइट कैसे ली जाती है ट्राइंगल में. अगर मैं बेस कोई साइड ले रहा हूँ तो बेस के सामने जो वर्टेक्स होता है उससे परपेंडिकुलर डलती है हाइट. मैं यहाँ पे ये बेस ले रहा हूँ, ये सामने वाला वर्टेक्स को इससे इस पे परपेंडिकुलर कैसे डलेगी? ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये परपेंडिकुलर नहीं, तो ऑब्वियसली यहाँ से एक्सटेंड होकर परपेंडिकुलर डलेगी. बात समझ आई? सोच लो. कोई डाउट तो नहीं है संदीप? है? वेरी गुड बॉय. संदीप अगर ये एक ट्राइंगल है, ये बेस है, तो ये हाइट होगी. ये एक ट्राइंगल है, ये बेस है, तो ये हाइट होगी. सामने वाले वर्टेक्स. ये एक ट्राइंगल है तो ये ही तो हाइट होगी. अच्छा. हाँ. तो ये कंसेप्ट यहाँ पे बोला मैंने. हाँ. ठीक है. एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अब इस वाले बेस से ले लेता हूँ. अगर स्टेप बताना क्या बनेगा? है नीचे दो सारा पहली हाफ बेस इनटू हाइट. समझ आया? पक्का? भाई मैंने इस बार ADE में ये बेस माना तो हाइट ये हो जाएगी. कोई दिक्कत? हाइट हमेशा बेस के सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डलती है भाई. एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC. आलिया बेटा बता, BEC में EC को बेस लूंगा तो क्या बनेगा? ये बेस है मेरा. तो फिर C में हाँ सही. DEC लूटा हूँ. BEC क्यों लिया मैंने? DF माय बैड. DEC ले ली. DEC DEC ले. हाँ DEC से होगी डेरिवेशन. DEC से होगी तब. हाँ तो DF बनेगा. बिल्कुल सही. इतना क्लियर? कोई पंगा किसी को? कोई नुकसान? अब मुझे एक बात बता यार संदीप, बताइयो संदीप, अगर मैं दो ट्राइंगल्स बना रहा हूँ भाई, ये तो पैरेलल लाइन है संदीप. ठीक है. यानी कि इसकी जो हाइट है पैरेलल लाइंस का जो डिस्टेंस है बेसिकली वो h है. ओके भाई. एक ट्राइंगल मैंने ये बना दिया. ठीक है. एक ट्राइंगल मैंने ये बना दिया. दोनों का एरिया सेम होगा. हाँ सर. हाँ हो सकता है. अनुराग सेम होगा. क्यों? हाइट दोनों की सेम है. बिल्कुल सही. दोनों की बेस बेस भी सेम है भाई. ये बेस भी सेम. हाँ. हाफ बेस इनटू हाइट. क्लियर है?
यानी कि मैं ये कह सकता हूँ triangles between same parallels having same base have equal areas। ये प्रूव कर दिया हमने यहाँ पे, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। एकांश शायद यहाँ पे कोई ऐसा है कि इस थ्योरम से रिलेट करने वाला कुछ है, सिर्फ एकांश बताएगा। है क्या BDC DEB तो है, DEB ये और DEC बेस ये हो गया, बिटवीन सेम पैरेलल है, यानी कि DEB का एरिया जो है वो एरिया ऑफ DEC के बराबर है बिकॉज ऑफ दिस। हाँ कि ना, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? सोच लो एक बार और पक्का। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन है, दिस अपॉन दिस कर रहा हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, दिस अपॉन दिस, ठीक है। यार AD दोनों का एरिया तो सेम ही होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन DEB का जो एरिया है वो DEC के बराबर होगा, बिटवीन सेम पैरेलल्स हैविंग सेम बेस होगा ना। सर एक बार क्या सर फिर से समझ तू कॉमन सीधी करके बैठ। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, भाई इस चीज को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि एरिया ऑफ DEB एरिया ऑफ DEC के बराबर है। क्लियर? ऊपर न्यूमरेटर तो सेम ही है भाई, डिनोमिनेटर में इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, कोई दिक्कत? पक्का? सोच लो। एरिया ऑफ AD ये वाला लिखता हूँ, हाफ AD GE अपॉन हाफ DB GE। हाँ कि ना? वहां पे क्या आएगा? हाफ AE DF अपॉन हाफ EC DF। क्लियर? क्या बना? AD by DB is equals to AE by EC। हाँ कि ना? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? पक्का? अब इसके आगे की बात ध्यान से सुनना। यहाँ पे आपकी बीपीटी खत्म हो गई है, ठीक है। अगर बीपीटी का प्रूफ बोलेगा, बीपीटी लिखने को बोलेगा, समझाने को बोलेगा, यहाँ तक खत्म। अब इसके आगे का ज्ञान मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं एक बार। दोनों तरफ 1 ऐड कर रहा हूँ। ये AD by DB प्लस 1 इज इक्वल टू AE by EC प्लस 1 कह सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। एलसीएम लेता हूँ तो क्या बनेगा? AD प्लस DB अपॉन DB AE प्लस EC अपॉन EC। हाँ की ना? अगर से AD प्लस DB कितना है भाई? AD प्लस DB कितना है? AB AE प्लस EC कितना है? तो यानी कि इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ? AB अपॉन DB इज इक्वल्स टू AC अपॉन EC। हाँ की ना? इन दोनों को रेसिप्रोकल कर दूं तो भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यार, ठीक है। तो यानी कि मैं इसको रेसिप्रोकल करके रख रहा हूँ, तो DB अपॉन AB इज इक्वल्स टू EC अपॉन AC हो जाएगा। हाँ की ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो यानी कि एक चीज मेरे को यहाँ से ये पता लगी, बीपीटी के आगे, ओके। यानी कि यहाँ पे क्या पता लगा मुझे? दिस अपॉन होल इज इक्वल्स टू दिस अपॉन होल, ठीक है, ओके। अब इसके आगे की बात कर रहे हैं। मैं यहीं पे रेसिप्रोकल कर दूं एक बार, इन दोनों का रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या बनेगा? उसका उल्टा बन जाएगा। रेसिप्रोकल करूंगा तो बनेगा DB। अबे रेसिप्रोकल करेंगे तो उल्टा ही बनेगा, शांति शांति बेटा। वही जो कॉमन सेंस बहुत बढ़िया लगे मुझे तेरी। प्लस 1 कर दो दोनों तरफ,
कर दो, हाँ, कर दो। +1 कर दूंगा तो क्या बनेगा, BB सर अभी वही पता बनेगा। लगेगा क्या होगा, सर वही AB बनेगा सर। नहीं बेटा जी थोड़ा सा सब्र रखो आयुष, वैसे ही लेट आते हो आप गेम खेल के। +1 हाँ, कर दिया, +1 करूंगा तो ये बनेगा DB प्लस AD अपॉन AD इज इक्वल्स टू EC प्लस AE अपॉन AE AE। ये क्या बना दस्ते हाँ बता दे मेरे भाई, करेक्ट AB बनेगा, AB बाय AD इज इक्वल्स टू AC बाय AE। इसको रेसिप्रोकल करके लिखा, AD बाय AB इज इक्वल्स टू AE बाय। अगर आपको रेसिप्रोकल नहीं करना तो आप एक काम कर सकते हो, AE को इधर ले जाओ, AB को नीचे भेज दो, AC को नीचे ले जाओ, AD नहीं, को ठीक है, उधर ले reciprocal जाओ, बात तो सेम ही पड़ेगी। तो इससे हुआ क्या? अरे रुकना बे, ठीक है, यानी कि BPT अगर आ गई तो BPT हमें ये कहती है दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। पहली चीज क्लियर, BPT की एक्सटेंशन हमें ये कहती है दिस अपॉन होल, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन, AC या फिर दिस अपॉन होल इज इक्वल टू दिस अपॉन होल। बात समझ आई? ये BPT की एक्सटेंशन की तरह ट्रीट होती है एक तरीके से। बात समझ आ गई? यस पक्का? यस इसलिए सोच लो। प्रूव में आता है ना कि चलो लिखो लिखो लिखो, स्टेटमेंट ऑफ BPT लिखो जो तुम्हें पेपर में लिखनी पड़ेगी अगर आ जाएगी। हाँ, If a line is drawn parallel to one side of a triangle, एक मिनट को if a line is drawn parallel to one side of a triangle, to intersect other two sides, If a line is drawn to intersect other two sides Parallel to- in distinct points, in distinct points, सब लिख दीजिए। then the other two sides are divided in the same ratio. Then the other two sides are divided in the same ratio. स्टार्टिंग से हो जाए। ठीक है जी? स्टार्टिंग से हो जाए। अब एक BPT है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्या कहती है? अगर लाइन पैरेलल ड्रॉ हुई है तो रेशियो इक्वल होंगे, ये कहती है BPT। कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहती है? अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल होनी चाहिए, ये BPT की कन्वर्स है। ठीक है, इसका प्रूफ स्कूल में कराया तुम लोगों ने? यस सर करवाए? नहीं करवाया? नहीं बचा। मैंने करवाया। ऐसा करवाया है, करा दो। तीस का। थ्योरम है ना, थ्योरम पूरी करवाई है। 3 महीने का। टेंटर सर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है। To prove DE is parallel to BC, given है AD by DB is equals to AE by EC। ठीक है, ये अपने को गिवन है भाई। ठीक है, रेशियो इक्वल है तो अपने को प्रूव करना है DE पैरेलल टू BC है, लाइंस पैरेलल है। ठीक है भाई, ओके। कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ DE dash and assume DE dash parallel to BC। E dash कर लिया हमने, DE dash ड्रॉ किया, मैं assume कर रहा हूँ DE dash पैरेलल है BC के। ठीक है, अगर DE dash BC के पैरेलल है तो मैं कह सकता हूँ AD अपॉन DB is equal to AE dash अपॉन E dash C। Yes or no? By आगे ना, ये मेरे को गिवन है ऑलरेडी, ये मेरा कंस्ट्रक्शन से एज्यूम करके BPT से ये बन रहा है। AD by DB AE by EC के बराबर है, AD by DB AE dash by E dash C के बराबर है। AD by DB AD by DB, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, हाँ कि ना? बेसिकली मैं E dash एक अलग पॉइंट लेके चल रहा हूँ ना, E के अलावा E dash में एक अलग पॉइंट लेके चल रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ DE dash पैरेलल है भाई, DE पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ AE by EC, AE by EC is equals to AE dash by E dash C, हाँ कि ना? ओके, दोनों का प्लस कर दो,
AE by EC plus 1 is equals to AE dash by E dash C plus 1. क्या बनेगा? AE plus EC is AC by EC. AE dash plus E dash C. AC by E dash C. कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे किसी को? भाई AE plus EC AC है, AE dash plus E dash C भी AC ही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये कैंसिल आउट हो गए, 1 आ गया यहाँ पे 1 by E C इक्वल्स टू 1 by E dash C. तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ EC इज इक्वल्स टू E dash C. यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है. ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम कब होगा? जब E और E dash कोइंसाइड करेंगे, सेम होंगे. इसका मतलब कह सकता हूँ E and E dash coincides. E and E dash coincides कह सकता हूँ. तो यानी कि जो मैं मान के चल रहा था भाई E DE पैरेलल नहीं है, DE डैश पैरेलल है, जो मैं मान के चल रहा था, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है? जो E और E डैश है ये सेम है, तो यानी कि DE पैरेलल होगी. DE इज पैरेलल टू BC. कोई दिक्कत है? पक्का सोच लो. हमने बीपीटी खत्म कर ली, कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी हो गई. बीपीटी क्या कहती है? एक ट्राइंगल में एक लाइन के पैरेलल एक लाइन बना दो, वो लाइन बाकी दोनों साइड्स को दो जगह कट करेगी, तो जो रेशियो होंगे वो इक्वल होंगे. उसकी एक्सटेंशन कोरोलरी भी हमने पढ़ ली थी, ठीक है. इन ट्राइंगल ABC ये ट्राइंगल है ABC, ABC, D and E are points on the side AB. ये D है, ये E है, ठीक है. Such that DE is parallel to BC. एक साइड एक ट्राइंगल की साइड के पैरेलल हो गई, ठीक है. एक लाइन एक ट्राइंगल की साइड के पैरेलल हो गई, वो जो दोनों साइड्स को कट कर रही है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, ठीक है भाई. AD मेरे को दिया हुआ है 6, DB मेरे को दिया हुआ है 9, AE मेरे को दिया हुआ है 8 और AC मेरे को निकालना है. इसको मैं x मान लेता हूँ. तो मेरे को निकालना क्या है? x प्लस 8 निकालना है. अब बीपीटी लगा देते हैं भाई सीधा. बीपीटी लग रही है यहाँ पे, ये साइड इसके पैरेलल है, दिस अपॉन दिस इसके बराबर होगा, सिंपल एज दैट. तो बाय बीपीटी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, AD बाय DB इज इक्वल्स टू AE बाय EC. तो कितना आएगा? 6 बाय 9 इज इक्वल्स टू 8 बाय x. यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है? x की वैल्यू 12 आ रही है. हमारा आंसर क्या हो गया? AC 20 सेंटीमीटर्स. बात समझ आ गई? बीपीटी कैसे लगानी है? इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं यार अपन. ये x निकाल के यहाँ ऐड करने की बजाय मैं सीधा ये भी तो कर सकता हूँ. 6 अपॉन 6 प्लस 9 15 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन AC. दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस. ये कोरोलरी ऑफ बीपीटी होता है. AC की वैल्यू डायरेक्टली निकाल लेते हैं. कितनी आएगी? 3 2 4 5 5 4 20 बाई 2 10. यहाँ से कुछ गड़बड़ आ रहा है? यहाँ से 10 आ रहा है, यहाँ से 20 आ रहा है. क्या गड़बड़ है भाई? से 8 प्लस x है तो यानी कि यहाँ पे गड़बड़ आ रही है कुछ. अरे नहीं बेटा, यहाँ पे कितना आएगा? 3 2 3 3 4 x तो 12 भी आ रहा है और AC में ये 12 प्लस 8 है, तो यहाँ कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है. देखना ज़रा. 6 बाय दिस तो इग्नोर कर दो ना यार, या उठा ले, बात कर ले भाई. 8 अपॉन AC 6 बाय 15 कितना होता है? 5 4 20 20 बाई 2 AC 10 आ रहा है यार. यहाँ से तो गड़बड़ हो रही है यार कुछ. ये क्या गड़बड़ हो गई भाई?
देखना जरा यार, मेरे को तो दिख नहीं रही। देखना जरा क्या गड़बड़ है। ये पंखा चला दे यार। सर मेरा एक्स 12 निकल रहा है। यहाँ से 12 निकला ना एक्स। नहीं वहाँ से निकल रहा है। अरे एक्स में निकाल नहीं रहा यार, एक्स क्यों निकालूं? मेरे को एसी चाहिए भाई, एसी निकालना है मेरे को। अरे क्या है यार, मैंने ये 4 काट दिया, यहाँ से 2 नहीं काटा। 20 तो आएगा। हो जाता है, थोड़ा स्पीड में करने पे गलती हो जाती है, ह्यूमन एरर। ठीक है, समझ गए? मतलब इसको काटेंगे तो 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 2 से ये कटा 4, 5 4 ज़ा 20। सेम ही तो आंसर आएगा, अलग आ ही नहीं सकता ना यार। तो आंसर इज भाई, यहाँ पे मैं x निकालूँ, x में फिर ऐड करूँ, थोड़ा सा लेंदी हो गया। अब 2 सेकंड फालतू लग रहे हैं मेरे। 2 सेकंड मैंने यहाँ बचा लिया अपने, समझे? 2 सेकंड बचाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। डी आर पॉइंट्स ऑन दिस, सेम ही सिनेरियो भाई अपना। ये ए है, ये बी है, ये सी है। डी एन आर पॉइंट्स ऑन साइड दिस सच दैट डी ई इज पैरेलल टू दिस। ये डी हो गया, ये ई हो गया। ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी 4/7 है। ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी होगा, बाय बी पी टी। बी पी टी यही कहती है, लाइन पैरेलल है। तो ए सी मेरे को दिया हुआ है 6.6, देन द वैल्यू ऑफ ए ई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल कर दो, दोनों तरफ कर दो। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आएगा, डी बी बाय ए डी इज इक्वल्स टू ई सी बाय ए ई निकालना ना मेरे को। ठीक है, डी बी बाई ए डी कितना हो जाएगा, ई सी कितना है अपने को मालूम ही नहीं है। ठीक है, ई सी बाई ए ई। क्लियर? मैं यहाँ पे दोनों तरफ +1 कर दूँ, ये कितना बनेगा, 11/4 इज इक्वल्स टू ए सी बाय ए ई। ए सी मेरे को गिवन है, ए सी गिवन है 6.6, तो 6.6 इंटू 4/11 इज ए ई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो कितना आएगा, 2.4। बात समझ आई? हाँ मैं ये कैसे करते हैं? कैसे करते बेटा फिर हम? अभी ये कैसे पता करेंगे रेसिप्रोकल? ये देख, ए सी दिया हुआ है ना मेरे को, बी पी टी मेरी ये है। अब ए सी बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे +1 करके ऊपर ए सी बन जाएगा, तो मेरे पास ई सी आएगा तब। ठीक है, मैं ई सी से भी निकाल सकता हूँ। अगर ए सी मेरे को गिवन है और ई सी मेरा आ गया तो माइनस कर देंगे भाई उसको, समझा? +1 करने से ए सी बन रहा है ऊपर, सर ये पता है रेसिप्रोकल से बन जाए। पर ए ई चाहिए ना मेरे को, ए ई चाहिए ना, ए ई चाहिए मेरे को यहाँ पे। अगर मैं +1 कर दूंगा तो ए ई लॉस्ट हो जाएगा यहाँ से, तो इसलिए मैंने रेसिप्रोकल किया ताकि ए ई इंटैक्ट रहे मेरा नीचे। जो चाहिए होगा वो ऐसे मत रटो, वो देख के पता लगेगा तुम्हें। ऐसे रटना नहीं है कि जो चाहिए उसे नीचे रखो टाइप से, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो इसको नीचे नहीं भी रखेगा तब भी आंसर आ जाएगा ना, ई सी निकल जाएगा, ए सी में से ई सी माइनस कर दे, ए ई आ जाएगा। ठीक है जी, करो इसको। क्या कह रहा है भाई? इसमें ये इसके पैरेलल दिया हुआ है, सीधा बी पी टी लग जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू बी पी टी, ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी होता है। ए डी कितना है, x अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व। x² माइनस 2x इज इक्वल्स टू x² माइनस 9। इससे ये गया x इज इक्वल्स टू 4.5। 4.5 आ रहा है भाई, यही आ रहा है ना? बस ठीक है, ओके जी। कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है, बीपीडी लगाओ, ज़िंदगी बनाओ। ओके, नेक्स्ट। अगस्त्य भाई इसको कैसे करेंगे यार? वही सोच रहा तू भी। कौन बोला है? आलिया भट्ट बोली, सानवी बोली।
सारी तू बहुत समझदार होगी बेटा आज का। ए भी दिया हुआ है अपने को 5.6, ए डी दिया हुआ है 1.4, ए सी दिया हुआ है 7.2, ए ई दिया हुआ है 1.8। ठीक है, ए डी 1.4 है, तो सर 80 माइनस डी बी कितना आएगा, डी बी माइनस करके बताना। सर ये आ रहा है 4.2, 4.2 ए ई दिया 1.8, माइनस करके बताना 6.4 है हाँ 6.4। अच्छा जी, सॉरी सर सॉरी यू शुड बी ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ए डी बाई डी बी कितना बन जाएगा 1.4 बाय 4.2 विच इज़ 1/3। ए ई बाई ई सी कितना बन जाएगा बच्चे 1.8 अपॉन 5.4 कितना हो गया 1/3। ये दोनों क्या हुए इक्वल, तो यानी कि ए डी बाय डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाय ई सी बाय कन्वर्स ऑफ BPT DE is parallel to BC। अगर रेशियो सेम है तो लाइन्स पैरेलल हो जाएंगी, यही बोला था ना आपने भी, बस ठीक है ओके। MN पैरेलल टू QR है तो BPT लगा देते हैं, एंगल Q इक्वल टू एंगल R है। अगर एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R है तो PQ इज इक्वल्स टू PR होगा, क्यों होगा एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स इक्वल एंगल सॉरी sides opposite to equal angles are equal, ये रीजन लिखना है। ठीक है भाई, तो भैया PM अपॉन MQ इज इक्वल टू PN अपॉन NR। ओके रिपोर्ट, दोनों तरफ +1 कर देते हैं, +1 कर दूंगा तो क्या बनेगा PM प्लस MQ अपॉन MQ इज इक्वल्स टू PN प्लस NR अपॉन, कोई दिक्कत, PM प्लस MQ कितना हो जाएगा PQ बाई MQ इज इक्वल्स टू PR बाय PQ और PR इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 आ गया ना यहाँ, NR इज इक्वल्स टू खत्म। सो इजी इट वॉज। तुमने यहाँ पे इस वाइट वाले मार्कर से जो मैंने लिखा वो लिखने के बाद आप लिखेंगे एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, फिर ये स्टेप लिखा जाएगा, ये आपको खुद करना, नया टॉपिक। चलो, PM पैरेलल है AB के, ACB इन ट्राइंगल ACB PM इज पैरेलल टू AB। ठीक है जी, तो मैं कह सकता हूँ CP अपॉन PA इज इक्वल्स टू CM अपॉन MB बाय BPT। हाँ कि ना, आलिया दूसरे में बता बेटा, इन ट्राइंगल किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं आलिया हम, ACD करेक्ट, तो PN इज पैरेलल टू AD है। ठीक है, तो आलिया BPT बता क्या लगेगी, सी, देखो ट्राइंगल उल्टा देखने में अजीब लग रहा है ना, बीपीटी में हम क्या करते हैं पिछले वाले क्वेश्चन में देख लेते हो, दिस अपॉन दिस, चोटी पकड़ ले, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो यहाँ पे चोटी पकड़ ले भाई, यहाँ चोटी ये हो गई ना, सी एन अपॉन एन डी, सी एन अपॉन एन डी इज इक्वल्स टू सी पी अपॉन पी ए। ठीक है आलिया भाई, सी पी अपॉन पी ए, सी पी अपॉन पी ए, यहाँ पे इसके बराबर है सी पी अपॉन पी ए, यहाँ सी पी अपॉन पी ए इसके बराबर है, तो इसका मतलब बाय 1 and 2 आई कैन से सी एम अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू सी एन अपॉन, यही करना है क्या प्रूफ, रेसिप्रोकल प्रूफ करना है इसका, तो मैं सीधा बोल सकता हूँ इसका रेसिप्रोकल एन डी का डी एन लिख देता हूँ, सी एन का सी एन ही लिखा रहने देता हूँ, सी एम का सी एम ही कर देते हैं, एम बी का बी एम कर देते हैं।
ए बी बी ए एक ही तो बात होती है बेटा, नाम थोड़ी है ये, कुछ उल्टा करेंगे तो बुरा मान जाएगा, नॉन लिविंग थिंग है ना। टेबल को पेबल बोलेगी तो कुछ कर लेगा वो, बस। क्लियर है? आलिया समझ आया तुमको? करो। क्या प्रूव हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। बच गया। देखो यार सिंपल है, पीएम जरा ध्यान से समझिए, इधर कितना पॉपुलर क्वेश्चन है आपको पता लग जाएगा। पी एन बाई एन आर ये दिया हुआ है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ एम एन इज पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी निकम में आदमी। इतना क्लियर है? अगर एम एन क्यू आर के पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल एन इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है? एंड आई नो एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन, दिया हुआ है मेरे को ये। तो एंगल एम की जगह एंगल क्यू रखा, एंगल एन की जगह एंगल आर रखा। तो एंगल क्यू यानी कि ये वाला एंगल इक्वल हुए, ऑब्वियसली इक्वल हुए, हाँ कि हाँ? तो इसका मतलब पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। रीजन क्या आएगा? समथिंग अपोजिट टू समथिंग, sides opposite to equal angles, sides opposite to equal angles are equal। आपने, मैं एक मिनट, लेट मी गेस, आपने दोनों एंगल्स इक्वल है तो आपने पी एन इक्वल्स टू पी एम कर दिया, पी एन इक्वल्स टू पी एम किया आपने, तो इन दोनों को काट के एम क्यू इक्वल टू एन आर कर दिया। उसके बाद आपने ये दोनों ऐड करे और बता दिया इक्वल। बिल्कुल सही है भाई, कोई भी गलती नहीं है इसमें भी, बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट। समझे क्या किया इन्होंने? ये क्या होता है अपने को नहीं मालूम अभी, अभी नहीं हो सकता है। पर ये वाला क्वेश्चन देखिए, ABC is an isosceles triangle, ये प्रूफ करना है आपको। करें? ये तो बहुत ही इजी है, अब तो सानवी बता दे यार जल्दी, अब मत रोक अपने आप को, जल्दी बता दे। बता लिया फिर, एकदम सही बोला तूने। एक मिनट लिख दूं साथ साथ, बिल्कुल सही है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी लग गई यहाँ पे। इसका मतलब एंगल E इज इक्वल टू एंगल B, एंगल C हो जाएंगे। ये किससे होंगे? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ना। ठीक है जी, ये वाला इसके बराबर आ गया, ये वाला इसके बराबर आ गया। अब एंगल ये एंगल C के बराबर दिया हुआ है ना, एंगल E की जगह एंगल B लिख देता हूँ। अरे मैंने उल्टा लिख दिया, एंगल E की जगह एंगल B लिख देता हूँ, C की जगह F लिख देता हूँ। तो B और FB इक्वल हो जाएंगे। भाई देखो, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। इसका मतलब AB इज इक्वल टू AC। रीजन, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर, sides opposite to equal angles are equal, hence ABC is an isosceles triangle। ABC is a triangle and D and E are points on the side AB। ठीक है, so the AD is equals to BE। DP parallel to BC, BC के parallel DP,
ये P हो गया, EQ पैरेलल टू AC, EQ पैरेलल टू AC, तो ये Q बनेगा भाई। देन प्रूव दैट PQ, मेरे को प्रूव करना है PQ इज पैरेलल टू AB, ये प्रूव करना है भाई। पैरेललिटी प्रूव करनी है, इसका मतलब क्या लगेगा, कन्वर्स ऑफ PPT लगना चाहिए भाई, जितनी नॉलेज हमने अब तक गैदर की है, ऑब्वियस सी बात है। तो बताओ भाई, नो कमेंट्स। खतरनाक सा लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा, हो गया। DP इज पैरेलल टू BC है ना, DP इज पैरेलल टू BC, तो मैं बोल सकता हूँ AD बाय DB इज इक्वल्स टू AP बाय PC। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? और क्या बोल रहा है ये, EQ पैरेलल टू AC है, EQ पैरेलल टू AC है, तो मैं बोल सकता हूँ BE बाय EA इज इक्वल्स टू BQ बाय QC। ठीक है, BQ बाय QC ना, इसको और CP बाय AP इसको इक्वल प्रूव कर देंगे तो बात बन जाएगी मेरी। चलो जी, AD और BE है इक्वल, ठीक है। AD इसको मैं लिख रहा हूँ AD अपॉन DB को मैं क्या लिख सकता हूँ, DB को मैं लिख सकता हूँ DE प्लस EB, हाँ कि ना। और BE किसके बराबर है, AD के, AD अपॉन DE प्लस AD, EB की जगह AD रख दिया। ठीक है, DE प्लस AD कितना हो जाएगा, AE, तो AD बाय AE इज इक्वल टू AP बाय PC, हाँ कि ना, हाँ कि ना भाई। AD किसके बराबर है, BE के, तो मैं इसको लिख रहा हूँ BE अपॉन AE इज इक्वल टू AP बाय PC। इतना क्लियर है, एक इक्वेशन। ये BE अपॉन AE लिखा है, ये भी BE अपॉन AE लिखा है, ये AE एक ही बात होती है ना। BE अपॉन AE इज इक्वल्स टू BQ अपॉन QC, ये सेकंड BQ अपॉन QC, एक मिनट, BE अपॉन AE, BE अपॉन AE, तो फ्रॉम 1 and 2 आई कैन से, आप लिखो, लिखना है फ्रॉम 1 and 2 आई कैन से AP बाय PC इज इक्वल्स टू BQ बाय QC, तो इसको मैं लिख सकता हूँ CP, अरे हाँ हो तो गया, पर थोड़ा सा दिखने में अच्छा बना दे, CP बाय PA इज इक्वल्स टू CQ बाय QB। वही यार, ये दिस अपॉन दिस कर दिया ना मैंने, फिर C से स्टार्ट करना चाह रहा था कि BPT दिख जाए, जिसको नहीं दिख रही उसको। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, PQ इज पैरेलल टू AB बाय कन्वर्स ऑफ BP। क्लियर?